Welcome to my all trainees. You watched me and get some important knowledge from my channel. Today, I began to describe about हेक्साफ्रेम. हेक्साफ्रेम एक कटिंग टूल्स है जिसका इस्तेमाल किसी भी मेटल को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है. तो सबसे पहले हम बताएं कि हेक्सा के विभिन्न पार्ट के बारे में. तो पता चलता है कि पहला क्या है कि ये फिक्स हेक्सा फ्रेम है. देख रहे हैं कि यहाँ तक का जो भाग है वो क्या है, फ्रेम है. इसको जो है ना ब्लेड को टाइट करने के लिए विंग नट का प्रयोग किया जाता है. यहाँ पिन है. हम देखते हैं कि ब्लेड में दो होल होते हैं दोनों किनारे पर. तो दोनों किनारे का जो होल है इसी पिन में क्या फंसा दिया जाता है और विंग नट के द्वारा टाइट किया जाता है. ये हमारा पिन है. उसके बाद ये फेरल है जो हैंडल को फटने नहीं देता है, यानी मजबूती से जाम रखे रहता है या इसको मजबूती प्रदान करता है हैंडल को. यहाँ हैंडल था. उसके बाद हम बताएं कि हेक्सा फ्रेम या हेक्सा जो है तीन प्रकार के होते हैं. तो पहला क्या है कि ये फिक्स हेक्सा हम देख लिए. इसी में यहाँ जो बीच में पार्ट होता है. दूसरा क्या है, एडजस्ट करने के लिए रहता है. तो दूसरा एडजस्टेबल हेक्सा है जो लंबे को भी, जो लंबा है ब्लेड उसको भी एडजस्ट कर सकता है और जो थोड़ा छोटा नाप का आ गया है उसे भी छोटा करके एडजस्ट किया जाता है. यहाँ ब्लॉक बना हुआ रहता है आगे पीछे सरकने का, यानी कि लेंथ को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है. उसके बाद तीसरा हेक्सा क्या है कि डीप कटिंग हेक्सा है, जिसका क्या है कि ये लेंथ और भी बढ़ा हुआ रहता है कि ताकि ज्यादा गहराई तक, डीप कटिंग नाम ही है इसका. तो डीप कटिंग का मतलब होता है गहराई तक कटिंग करने के लिए ये उपयोगी नहीं है. इससे क्या होता है कि नीचे वाले भाग और लंबा होता है, यहाँ भी लंबा होता है, जिसके कारण क्या है कि गहराई तक हम काट सकते हैं. अब देख रहे हैं कि इसके लेंथ के बारे में. हेक्सा ब्लेड का जो लेंथ होता है, तो लेंथ हम देख रहे हैं कि लेंथ 250 mm से 300 mm तक इसका लेंथ होता है. उसके बाद ब्रेथ को देख रहे हैं कि ब्रेथ हमारा क्या है कि 13 to 16 mm है, यानी कि 13 से 16 mm तक इसका क्या है ब्रेथ होता है. कहने का मतलब चौड़ाई होता है. लंबाई इतना 250 से 300 mm और चौड़ाई क्या है कि 13 mm से लेके 16 mm तक इसका चौड़ाई है, जो ये चौड़ाई है. थिकनेस के बारे में बताएं कि ये जो ब्लेड है इसका थिकनेस यानी कि मोटाई कितना होता है. तो 0.63 to 0.80 mm तक होता है, यानी कि इसका मोटाई होता है. उसके बाद हम जाने कि इसका टिच जो है हर हमेशा एक्सवाइंग करते वक्त फॉरवर्ड की तरफ होना चाहिए, यानी कि आगे की तरफ धार होना चाहिए, टीथ होना चाहिए. तो ये टीथ की बात हम जब जाने तो देखें कि ये टीपीआई से इसे प्रदर्शित किया जाता है. तो 18 टीपीआई होता है, 24 टीपीआई होता है. उसके बाद ये क्या है 32 टीपीआई होता है. इस प्रकार ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है. तो टीपीआई का फुल फॉर्म टीथ पर इंच होता है, यानी कि 1 इंच में कितने टीथ. यानी ये 18 टीथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1 इंच में 13 टीथ है. अगर टीपीआई लिखा हुआ है 24 तो इसका मतलब है कि 1 इंच में 34 टीथ है, ऐसे. दूसरा क्या है कि एक टीथ और दो टीथ के बीच में डिस्टेंस कितना होता है. तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है 0.1 mm का डिस्टेंस होता है एक टीथ से दूसरा टीथ के बीच में, यानी कि टीथ बिटवीन टू टीथ, यानी कि दो टीथ के बीच 0.1 mm. उसके बाद क्या है कि ये दो प्रकार का ब्लेड अवेलेबल होता है बाजार में. तो पहला क्या है कि हार्ड ब्लेड होता है. हार्ड है इसका मतलब है कि ये पूरे ब्लेड को टेम्परिंग किया गया है, इस कारण से ये हार्ड है. जरा सा मुड़ने पर क्या हो सकता है, टूट जाएगा. लेकिन क्या है कि दूसरा क्या है फ्लेक्सिबल है.
कभी हम हल्का तिरछा इधर उधर हम करें तो भी ये फ्लेक्सिबल होने के कारण, लचीला होने के कारण ये ब्लेड क्या है, टूट नहीं सकता है। तो उसमें क्या है कि सिर्फ टीथ को ही टेम्पर किया जाता है, बाकी पार्ट को छोड़ दिया जाता है। टीथ वाले भाग को टेम्पर किया जाता है, बाकी पार्ट यही रहता है, नॉर्मली रहता है, जिसके कारण लचीला होता है। तो हेक्सा ब्लेड जो है 3 तरह के मेटल से बने होते हैं। एक क्या है HCS, यानी कि क्या है H से हाई, C से कार्बन, S से स्टील, हाई कार्बन स्टील। दूसरा क्या है HSS, हाई स्पीड स्टील, यानी कि दूसरा हाई स्पीड स्टील से बना होता है। और तीसरा क्या है T से टंगस्टन, S से स्टील, टंगस्टन स्टील से बना होता है। इस प्रकार आप लोगों को ये हेक्सा के बारे में समझ में आया होगा कि हेक्सा फ्रेम 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या है फिक्स हेक्सा, दूसरा एडजस्टेबल, तीसरा क्या है डीप कटिंग हेक्सा है। उसके बाद ब्लेड की जो बनावट है, रचना है, उसके बारे में आप जान गए कि टीथ जो है ना वो क्या होता है, टेम्परिंग किया रहता है। और टीपीआई के बारे में आप जाने कि टीथ पर इंच उसका फुल फॉर्म है। उसके बाद लेंथ के बारे में आप जाने कि 250 से 300 mm है। उसके बाद ब्रेथ के बारे में जाने कि ये इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है 13 to 16 mm है। उसके बाद थिकनेस, इसका ब्लेड का थिकनेस जाने कि 0.63 to 0.80 mm है। उसके बाद हम जाने कि ये हार्ड होता है, इसका टेम्पर किया जाता है इस प्रकार। और ये जो फ्रेम बना होता है ये माइल्ड स्टील का बना होता है। और बाकी हम 3 प्रकार के देख ही लिए कि ब्लेड का जो रचना होता है वो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन स्टील से बना होता है। इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा हेक्सा फ्रेम और इसके ब्लेड के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया और सीखे इससे कुछ तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।